स्क्रीन पे एक तस्वीर आपको दिख रही है जहां जनरल मुनीर पहुंचे हुए हैं चाइना और चाइना में इनका स्वागत तो हुआ, लेकिन स्वागत के बाद चाइना ने एक बड़ा सवाल ठोक दिया है जनरल मुनीर के ऊपर। वहीं दूसरी तरफ एक तरफ जनरल मुनीर यहां पहुंचे थे तो दूसरी तरफ इसाक डार पहुंचे थे अमेरिका, और अमेरिका में तो इन्होंने गजब कर दिया स्क्रीन पर, जिसमें वो भी आश्चर्य में है और वो कह रहे हैं कि ये तो एकदम फ्लिप फ्लॉप वाला शो हो गया, एकदम से पासा पलट गया। आखिरकार क्या हुआ है? दोनों ही चीजें भारत के लिए बेहद खास है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहले बात करूं चाइना की, तो जनरल मुनीर ना एक टारगेट लेकर चल रहे थे, और वो टारगेट क्या था? जनरल मुनीर पहले श्रीलंका की यात्रा करने वाले थे, फिर इंडोनेशिया की यात्रा करने वाले थे और फिर पहुंचने वाले थे चाइना। लेकिन जनरल मुनीर ने इंडोनेशिया और श्रीलंका की यात्रा को रद्द कर दिया और रद्द करके ये भागे भागे पहुंचे चाइना। चाइना में इनके स्वागत में कोई कमी नहीं रही, इनका स्वागत तो ठीक से ही किया गया। चाइना में बैठकें भी हुई और बैठकें होने के बाद दो तरह की बैठक हुई। पहली बात तो ये कि एक सैन्य बैठक भी हुई और दूसरी ये विदेश मंत्री के साथ भी मिले। सैन्य बैठक में जाहिर तौर पर इनकी रणनीति को समझा गया होगा, चूंकि पाकिस्तान और चाइना दोनों काफी पुराने सहयोगी है। अगर हम ये सोच लें कि किसी मनमुटाव की वजह से ये दोनों अलग हो जाएंगे, ठीक है, संभव है, लेकिन चाइना हमेशा कोशिश करेगा पाकिस्तान का इस्तेमाल करने का। 1971 में ही चाइना ने पूरा समर्थन दिया था, सिर्फ सीधे सीधे युद्ध में शामिल नहीं हुआ था, और चाइना उस समय उतना मजबूत नहीं था, उसके गोल और भी कहीं टिके हुए थे, जिस वजह से वो सीधे युद्ध में नहीं आया था। तो चाइना हमेशा से पाकिस्तान को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करता है और वो मोहरे की तरह इस्तेमाल होता भी रहा है। तो यहाँ जो सैन्य बैठक आप देख रहे हैं, इस सैन्य बैठक का मकसद भारत को घेरना है। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल जो इन्होंने कर दिया, रॉयटर्स ने भी देख सकते हैं इस खबर को छापा है, जिसमें उन्होंने सवाल किया है कि चाइना के इंजीनियरों की सुरक्षा का क्या हाल है, इनके इंजीनियर को सुरक्षा कैसे मिलेगा। आपके यहाँ बार बार कुछ न कुछ होता ही जा रहा है। बलूचिस्तान से धीरे धीरे एक चीज तो देखने को मिली है कि पाकिस्तान का कंट्रोल खत्म सा होता गया है, और किस तरीके से खत्म होता चला गया है कि आज की डेट में कहा जाता है पाकिस्तान के कई इलाकों में कि आप रात को इधर से मत गुजरो, रात को उधर से मत गुजरो। ये आम जनता को सीधे बताया जाता है कि आप इस तरीके से काम करो। इसका मतलब है कि सेना पूरी तरीके से कंट्रोल में नहीं ले पा रही है। खैर, अब यहाँ पर दो बातें कथित तौर पर हुई। पहली बात ये कि आप हमारी सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हो, और चाइना का ये पूछना वाजिब है, इसलिए वाजिब है क्योंकि चाइना अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान को पैसे कथित तौर पर देता है। ठीक वैसे ही देता है जैसे एक जमाने में अमेरिका दिया करता था अफगानिस्तान में जब अमेरिका का ऑपरेशन चल रहा था। तो और दूसरा बड़ा सवाल क्या है? दूसरा बड़ा सवाल जनरल मुनीर से ये है कि पाकिस्तान किसकी तरफ। हालांकि ये शब्द आधिकारिक तौर पर कहीं पर भी नहीं आए हैं, लेकिन जनरल मुनीर का चाइना में होना ये बतला रहा है कि चाइना इनसे अब सवाल कर रहा है कि तुम हमारी तरफ हो या फिर अमेरिका की तरफ हो। लेकिन किस चीज के लिए? इस चीज के लिए कि सीपेक का इस्तेमाल चाइना ने दो मकसद से किया था। भारत को काउंटर करना है सो करना है, रेयर अर्थ मटेरियल भी लेना है। लेकिन अब यहाँ पर अमेरिका के साथ पाकिस्तान की नजदीकियां ज्यादा बढ़ रही हैं, इसलिए ये मीटिंग भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। खैर, अब जहां एक तरफ जनरल मुनीर को बुलाने का मतलब ये हो गया कि ये असली राजा को बुला रहे हैं। ये जानते हैं कि शहबाज शरीफ एक मुखौटा है और पाकिस्तान में अगर कोई असली मालिक है तो वो इनका सेना प्रमुख है, इसी वजह से सेना प्रमुख को यहाँ बुलाया गया। दूसरी तरफ इसाक डार ये पहुंचे अमेरिका, और अमेरिका में इनकी मार्को रूबियो से मुलाकात हुई। हालांकि अमेरिका पहुंचने के पीछे कहा जाता है कि इनके पूंछ में आग लगी। क्यों आग लगी? जब अमेरिका ने टीआरएफ को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। जैसे ही आतंकवादी संगठन घोषित करा, ये दौड़े। हालांकि भी एक कारण था, यूएनएससी की ये अध्यक्षता कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कई बायलैटरल मीटिंग करने की सोची। ये मार्को रूबियो से मिले, क्योंकि टीआरएफ को एक आतंकी संगठन घोषित करने वाले भी मार्को रूबियो ही है। मार्को रूबियो से इनकी मुलाकात हुई, और मुलाकात के बाद अच्छी अच्छी बातें हो गई कि भाई हम एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप बहुत अच्छे से ले जाएंगे, तुमने आतंकवाद को रोकने के लिए
बहुत अच्छा काम किया है। अब ये आतंकवाद को, कौन से आतंकवाद को रोकने के लिए, तो एक जमाना था जब अफगानिस्तान में पाकिस्तान और अमेरिका के ऑपरेशन एक साथ चल रहे थे, तो अमेरिका ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करता था। वही शब्दों का इस्तेमाल उसने आज भी किया। लेकिन मामला था कि टीआरएफ को लेकर ये मुद्दा बनाकर गए थे, क्या इस मुद्दे में इनको सफलता मिली या नहीं मिली? मैं चाहती हूँ कि एक वीडियो है, इस वीडियो को आप जरूर देखें। You see, it is obviously sovereign decision of United States. They have designated TRF. We have no issue, and we welcome if they have any evidence that it is involved. But linking it to the Lashkar-e-Taiba (LT) is wrong. That outfit was dismantled years ago by Pakistan. The actors were prosecuted, arrested, jailed, and the entire outfit of LT was destroyed and is no more there. So if it is an independent entity, TRF, and the US authorities have any evidence that they were involved, we have no objection to that. Obviously, it's a sovereign status here. But surely, I can guarantee you that this TRF has nothing to do with the Lashkar-e-Taiba (LT), which has become defunct years ago. I remember when I was finance minister 2013, 17, it was all actions were taken at that time. Did this come up today in your discussions with Secretary Rubio and the other officials? Well, because we have not objected to this thing. Surely, this is their sovereign right, and I'm sure they would have substantial evidence. They would not have done it only to please India. India has been dying to do it, but linking it to a defunct, outfit, that is unfair. We are okay. We have no issue at all. You recently said that Pakistan intervened to block the naming of the Resistance Front in the United Nations Security Council statement on the attack in Kashmir. Now America has officially designated the group as a terrorist organization. I know I asked you about this, but let me explain to you. There's a timing difference. When the Pahalgam took place, it's weeks old story. There was a draft resolution moved by United States, I think. It had two ingredients: Pahalgam in India. Pahalgam, India. No, sorry, I apologize. Pahalgam with no place. And number two, it said TRF put the responsibility. We just took principal position. Pahalgam is somewhere. If I say London, London is more than one. In England, there's London. London is also another place. यहाँ पर क्या हुआ होगा पर्दे के पीछे, आपको इस वीडियो को देखकर समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ये वीडियो है। इस वीडियो में क्या हुआ? इस वीडियो में सवाल किया गया कि टीआरएफ को घोषित कर दिया अमेरिका ने एक आतंकवादी संगठन। क्या आपका क्या कहना है इस पर? क्योंकि कुछ दिन पहले ही आप पार्लियामेंट में इसको लेकर कह रहे थे कि हमने इसको लिस्ट से निकलवा दिया था, जो यूएनएससी की लिस्ट में आया था। तो इन्होंने जवाब दिया कि देखो, हम तो समझते हैं कि अगर अमेरिका ने किया है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है और उनके पास सबूत होगा। अगर सबूत है तो अच्छी बात है। और टीआरएफ को हम बस ये कह रहे थे लश्कर ए तैयबा से मत जोड़ो। लश्कर ए तैयबा तो कब का डिसमेंटल हो चुका है, वो खत्म हो चुका है, उससे क्यों जोड़ रहे हो? अब बातों से आपको समझ में नहीं आया होगा कहना क्या चाहते हैं इसाक डार। इसाक डार कहना चाहते हैं कि अमेरिका ने जो किया वो सही किया है। टीआरएफ एक आतंकवादी संगठन ही है, लेकिन शब्द थोड़े से अलग हैं। हालांकि आपको मैं वो वीडियो भी दिखाती हूँ जो इन्होंने अपने संसद में कहा था। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस वीडियो में इन्होंने अपने संसद में क्या कहा। तो मैं ये भी अर्ज करूंगा कि एक इसी प्रोसेस में, चूंकि हम इस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट अल्हम्दुलिल्लाह मेंबर है 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2026 तक, तो यूएस ने एक प्रेस रिलीज, ये वहां इस तरह का वाकया दुनिया में कहीं हो, जाफर एक्सप्रेस पे भी हुआ, तो वो एक प्रेस रिलीज यूनानिमस 15 मेंबर है, 5 परमानेंट है, 10 नॉन परमानेंट इलेक्टेड होते हैं 2 साल के लिए। तो वो एक प्रेस रिलीज उन्होंने इसी सिस्टम के तहत दी, मुझे कॉपी मिल गई। उसमें पाकिस्तान के बिहाफ पे मेरे 2 इतराजात थे। एक उसमें पहलगाम लिखा हुआ था सिर्फ, और दूसरा उसमें ब्लेम डाला गया था द रेजिस्टेंस फोरम। ये वो फोरम है कि जब 2019 में इसको हड़प किया गया गैर कानूनी, जो कि हम नहीं मानते, वो बिल्कुल इलीगल है, तो उसके नतीजे में
तो एक तरफ इन्होंने सीना चौड़ा करके ये कहा था कि टीआरएफ को हमने यूएनएससी वाली लिस्ट में आने नहीं दिया, लेकिन अमेरिका ने जब कहा तो ये कह रहे हैं कि भैया अगर बड़े लोग बोल रहे हैं तो ठीक ही बोल रहे होंगे। खैर, अब ये जो डबल गेम चल रहा है ना, उस डबल गेम को आप जरा सा देखिए, आपको लगेगा कि ये पाकिस्तान फिर किसी दिन फंसेगा। एक जॉइंट स्टेटमेंट आया और उस जॉइंट स्टेटमेंट में अमेरिका के साथ इन्होंने क्या कहा कि हमने माइनिंग पे बात करी है। मैंने पहले भी कहा है, पाकिस्तान में इस वक्त ट्रम्प का इंटरेस्ट अगर जगह है तो वो रेयर अर्थ मटेरियल के लिए भी जगह है और हम इसको लेकर आगे बढ़ेंगे, डिफेंस वगैरह की भी जो बातें हुई। लेकिन साथ ही साथ इन्होंने चाइना को भी एक वादा किया है। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख सकते हैं। इस ट्वीट में कहा जा रहा है कि चाइना के साथ पाकिस्तान मिलकर एक लिथियम बैटरी रिसर्च सेंटर यूनिवर्सिटी बनाएगा सरगोधा में। अब जरा सोचिए, ये डबल गेम खेल रहे हैं, मतलब चाइना तुम भी आओ माइनिंग करो और अमेरिका तुम भी आओ माइनिंग करो। क्या चाइना इस चीज को बर्दाश्त करेगा? माना जाता है कि इसी डबल गेम की वजह से जनरल मुनीर को चाइना बुलाया गया था। वैसे बहुत सारे घटनाक्रम अभी होने बाकी हैं। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।